हमारा रात का आसमान तारों का एक विशाल जाल। दिस टैपेस्ट्री हैज फैसिनेटेड ह्यूमैनिटी फॉर सेंचुरीज। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ तारों को नहीं देखते, बल्कि हम टाइम और स्पेस की एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। रात को आसमान को देखो, कितना सुंदर है ना। दिस व्यू मेक्स अस रियलाइज द वास्टनेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हर तारा, हर चमकती रोशनी एक कहानी कहती है। दीज स्टोरीज मेक अस थिंक अबाउट आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक काले रंग के कैनवास जैसा लगता है जिस पर लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं। दिस कैनवस इज इन्फिनिट और इसके हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। These mysteries inspire us to explore and move forward. हर तारा हमारे सूरज की तरह गर्म गैस का एक विशाल गोला है। These balls are made of hydrogen and helium और इनकी ऊर्जा हमें जीवन देती है। सूरज की तरह ये तारे भी अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और अंत में एक नए रूप में बदल जाते हैं। कुछ तारे करीब हैं और कुछ बहुत बहुत दूर हैं। This distance helps us understand how vast the universe is. हर तारा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, हमें यह याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को देख रहे होते हैं। दिस गैलेक्सी इज लाइक अ होम फॉर अस, जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। मिल्की वे का हर हिस्सा हमें एक नई कहानी सुनाता है। यह सितारों, गैस और धूल का एक विशाल संग्रह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। This gravity is what holds this massive structure together और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा सूरज मिल्की वे में अरबों सितारों में से सिर्फ एक है। This star is the center of our solar system और इसके बिना जीवन संभव नहीं होता। सूरज की ऊर्जा हमें गर्मी और प्रकाश देती है और यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रदान करता है। लेकिन मिल्की वे ही एकमात्र आकाश गंगा नहीं है। ब्रह्मांड में और भी कई आकाश गंगाएं हैं जो अपने अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं। हर आकाश गंगा एक नई दुनिया की तरह है जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं। ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। These galaxies help us understand how vast and complex the universe is. हर आकाश गंगा एक नई कहानी कहती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। हर आकाश गंगा सितारों के एक द्वीप की तरह है जो विशाल दूरी से अलग होती है। These islands help us understand how diverse and wonderful the universe is. हर द्वीप की अपनी एक अनोखी कहानी होती है जो हमें खोजने के लिए प्रेरित करती है और कभी-कभी ये आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं। This collision is a significant part of the universe's evolution. ये टकराव नई आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण का कारण बनता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे बदलता है और विकसित होता है। सोच के देखो, एक बड़ा सा ओशन बट पानी के जगह इट्स फिल्ड विद स्टार्स। है ना अमेजिंग। यूनिवर्स कुछ ऐसा ही है। यह एक इन्फिनिट एक्सपेंस है जहां हर डायरेक्शन में काउंटलेस स्टार्स और गैलेक्सीज हैं। यह व्यू न सिर्फ ब्रेथ टेकिंग है बट इट ऑल्सो मेक्स अस वंडर अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। हम इस वास्टनेस में एक छोटे से डॉट की तरह हैं, बट स्टिल वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड यूनिवर्स। इस कॉस्मिक ओशन में हर गैलेक्सी एक आइलैंड की तरह है। ये आइलैंड्स जो बिलियंस ऑफ स्टार्स से बैन होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बट फिर भी दे आर कनेक्टेड बाय एन इनविजिबल थ्रेड। ये थ्रेड है ग्रेविटी, जो इन गैलेक्सीज को साथ बंध कर रखता है और उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की परमिशन देता है। गैलेक्सीज अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती हैं। कुछ गैलेक्सीज स्पाइरल होती हैं जिनमें ब्यूटीफुल और कर्वी आर्म्स होती हैं। दूसरी गैलेक्सीज इलिप्टिकल होती हैं जो ज्यादा राउंड और स्मूथ होती हैं। और फिर कुछ गैलेक्सीज इरेगुलर होती हैं जिनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। कुछ स्पाइरल शेप की होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है, एक ह्यूज स्पाइरल गैलेक्सी है। इसकी आर्म स्टार्स गैस और डस्ट से भरी होती हैं जो इसे एक यूनिक और ब्यूटीफुल लुक देती हैं। दूसरी इलिप्टिकल या इरेगुलर होती हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज ज्यादा स्टेबल और ओल्ड होती हैं, जबकि इरेगुलर गैलेक्सीज ज्यादा यंग और डायनामिक होती हैं। इनका शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के रिजल्ट में चेंज होता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका शेप। सब गैलेक्सीज एक ही फोर्स से साथ बंधी होती हैं, ग्रेविटी वो फोर्स है जो स्टार्स, गैस और डस्ट को साथ खींचता है और उन्हें एक गैलेक्सी के रूप में बनाए रखता है। यह फोर्स इतना पावरफुल है कि यह गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन देता है। ग्रेविटी सब स्टार्स, गैस और डस्ट को साथ खींचता है, उन्हें एक टाइट एम्ब्रेस में रखता है। यह फोर्स न सिर्फ गैलेक्सीज को साथ रखता है
बट इट ऑल्सो गिव्स देम शेप और स्ट्रक्चर। इस तरह ग्रेविटी यूनिवर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी प्यारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ एक अद्भुत टक्कर की ओर बढ़ रही है। लेकिन घबराओ मत, ये टक्कर अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दो डांसर्स की तरह हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रेविटी उन्हें धीरे धीरे क्लोजर और क्लोजर खींच रहा है, और जब वे फाइनली मिलेंगे तो ये एक एपिक प्रोपोर्शंस की कॉस्मिक इवेंट होगी जिसे देखना एक सपने जैसा होगा। जब गैलेक्सीज टकराती हैं तो ये दो कार्स के क्रैश होने जैसा नहीं होता है। ये कोई विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि एक स्लो और ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये दो क्लाउड्स के मिल जाने जैसा है। जैसे क्लाउड्स धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे में समा जाती हैं। गैलेक्सीज में स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं। इन स्टार्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि टकराव की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जब गैलेक्सीज टकराती हैं तो स्टार्स आमतौर पर एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं बिना किसी कोलिजन के। इसके बजाय गैलेक्सीज एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। ये एक डांस की तरह है जहां दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं। उनका ग्रेविटी उनके शेप को डिस्टर्ब करता है, स्टार्स और गैस की लंबी धाराओं को बाहर निकालता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में दो गैलेक्सीज विलीन हो जाती हैं, जिससे एक नई बड़ी गैलेक्सी बनती है। यह प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। नई गैलेक्सी में नए स्टार्स और गैस के बादल बनते हैं, जो एक नई शुरुआत का सिंबल होते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो यूनिवर्स की ब्यूटी को दर्शाती है। जब गैलेक्सीज टकराती हैं तो ये दो कार्स के क्रैश होने जैसा नहीं होता है। ये कोई विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि एक स्लो और ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये दो क्लाउड्स के मिल जाने जैसा है। जैसे क्लाउड्स धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे में समा जाती हैं। गैलेक्सीज में स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं। इन स्टार्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि टकराव की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए जब गैलेक्सीज टकराती हैं तो स्टार्स आमतौर पर एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं बिना किसी कोलिजन के। इसके बजाय गैलेक्सीज एक दूसरे से होकर गुजरती हैं। ये एक डांस की तरह है जहां दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं। उनका ग्रेविटी उनके शेप को डिस्टर्ब करता है, स्टार्स और गैस की लंबी धाराओं को बाहर निकालता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में दो गैलेक्सीज विलीन हो जाती हैं, जिससे एक नई बड़ी गैलेक्सी बनती है। यह प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। नई गैलेक्सी में नए स्टार्स और गैस के बादल बनते हैं, जो एक नई शुरुआत का सिंबल होते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो यूनिवर्स की ब्यूटी को दर्शाती है। पार्ट 5 कॉस्मिक फायरवर्क्स, एक गैलेक्सी कोलिजन का विजुअल स्पेक्टिकल। इमेजिन करो अगर हम अर्थ से गैलेक्सीज की टक्कर देख पटे तो यह कितना अमेजिंग होता। रात का आसमान रोशनी से जगमगा उठता जैसे किसी ने लाइट्स ऑन कर दी हो, और सोचो अनबिलीवेबल स्पीड से नए तारे पैदा होते जो टकराती गैलेक्सीज में गैस और धूल को रोशन करते। वाह, हम तारा निर्माण के शानदार एक्सप्लोजन देखते जैसे एक कॉस्मिक सेलिब्रेशन हो रहा हो। टक्कर पूरे आसमान में इन रोशनी के अमेजिंग आर्क्स और वेव्स क्रिएट करती जैसे एक लाइट शो। यह एक सेलेस्टियल फायरवर्क्स का डिस्प्ले होता जैसा कोई और नहीं। पार्ट 6 स्पेस टाइम एंड वेव्स, एक गैलेक्टिक क्लैश की गूंज। इमेजिन करो दो गैलेक्सीज टकरा रही हैं। यह सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, यह टकराव स्पेस टाइम के फैब्रिक में वेव्स भेजता है, जैसे पानी में पत्थर गिरने से लहरें बनती हैं। इन वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। सोचो स्पेस टाइम में लहरें। ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और कोलिजन की एनर्जी को दूर ले जाती हैं। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल मर्जर से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की हैं। कितना अमेजिंग है ना। और फ्यूचर में हम गैलेक्सी कोलिजन से भी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं। सोचो कितना कुछ जाने को मिल सकता है। Hey there, welcome to part 7, Prithvi ka Bhagya, a cosmic perspective. So, what if our Milky Way collides with Andromeda? What happens to our Earth? Surprisingly, Earth might just make it through. In the grand scale of the Milky Way,
Our solar system is just a tiny speck. The chances of our sun colliding with another star are incredibly low. But the collision will dramatically change our night sky. The spiral arms of the Milky Way will distort, and we'll witness the birth of a new, faster galaxy. Part 8, यूनिवर्स, अजूबों का सगार. इमेजिन 2 गैलेक्सीज टकरा रही हैं. कितना अमेजिंग होगा ना? यूनिवर्स एक डायनामिक और हमेशा बदलने वाली जगह है. गैलेक्सीज भी हमारी तरह पैदा होती हैं, इवॉल्व करती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं. जैसे हमारी जिंदगी में होता है. यूनिवर्स मिस्ट्री से भरा है, जो बस अनलॉक होने का वेट कर रहे हैं. सोच के देखो, हम हर रोज नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती हैं. कितना एक्साइटिंग है ना? Hey there! Welcome to part 9, Our Place in the Universe, a humble abode. You know, in the grand scheme of the universe, our planet is just a tiny speck. But still, it's the only home we know. When we look up at the night sky, we can't help but feel a sense of wonder and amazement. It's like we're part of something so much bigger than ourselves. So, let's cherish our planet and keep exploring the mysteries of the universe. There's still so much left to discover. Hey guys, if you enjoyed this video, don't forget to hit the like button, leave a comment, and share it with your friends. And make sure to subscribe to Space Fact Fusion for more amazing content.